वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? क्या आपको पता था कि सेबी के मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स के स्ट्रेस टेस्ट के रिजल्ट्स 15 मार्च 2024 को आ गए। स्मॉल कैप फंड्स को 2023 साल में सभी इक्विटी फंड कैटेगरीज में सबसे ज्यादा इनफ्लोज मिले ₹41,035.49 करोड़ के, और ये 2023 में टॉप परफॉर्मिंग इक्विटी फंड कैटेगरी भी था। अब क्योंकि कई स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स ने रिसेंटली बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, कई लोग इनके पीछे भाग रहे हैं, ये होप करते हुए कि उन्हें जल्दी ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। और इस बहुत ज्यादा एक्सुबरेंस की वजह से सेबी वरीड हो गया है और वो इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट में किसी सडन क्रैश से बचाना चाहता है। एम्फी ने म्यूचुअल फंड्स को डायरेक्शन दिया है कि वो अपने मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स पर स्ट्रेस टेस्ट चलाए। ऐसा तब हुआ जब सेबी ने स्मॉल और मिड कैप स्पेस में ओवर वैल्यूएशन पर अपनी चिंता जताई। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सेबी के मिड और स्मॉल कैप फंड्स के स्ट्रेस टेस्ट का इम्प्लीकेशन क्या होने वाला है। इसके अलावा क्या आपको म्यूचुअल फंड स्ट्रेस टेस्ट के रिजल्ट के बाद स्मॉल कैप फंड्स को लेके वरीड होना चाहिए? लेकिन फ्रेंड्स, इसके पहले कि हम ये बातें करें, अगर आपको ये टॉपिक ऑलरेडी इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो क्यों ना आप हमें कुछ प्यार दिखाएं। इस वीडियो को थम्स अप दे दीजिए और इसे शेयर करिए। प्लस ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए प्लीज सब्सक्राइब बटन को हिट भी कर दीजिए। और ध्यान रहे, हम जो शेयर कर रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, ये कोई भी हमारी तरफ से फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आइए समझते हैं कि आखिर क्यों सेबी चाहता है कि म्यूचुअल फंड्स अपने मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स के लिए स्ट्रेस टेस्ट कंडक्ट करें। स्मॉल कैप स्टॉक्स के एक इंडेक्स ने अपनी मार्केट वैल्यू में $80 बिलियन से ज्यादा लूज कर दिए, वो भी सिर्फ 2 हफ्तों में। और इस वजह से स्टॉक मार्केट में बहुत डर फैल गया। ये तब हुआ जब सेबी ने मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में ओवर वैल्यूएशन की चिंता जताई। तो अब म्यूचुअल फंड हाउसेस को स्ट्रेस टेस्ट करना होगा और उनकी मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स में लिक्विडिटी का लेवल क्या है वो डिस्क्लोज करना होगा। ये स्ट्रेस टेस्ट दिखाएगा कि आखिर मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स को अपने पोर्टफोलियो होल्डिंग्स का 25% और 50% रिस्पेक्टिवली लिक्विडेट कर पाने में कितने नंबर ऑफ डेज लग रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सेबी ये टेस्ट करना चाहता है कि आखिर म्यूचुअल फंड्स अपने मिड कैप और स्मॉल कैप पोर्टफोलियोज को कैसे मैनेज करेंगे तब जब बुरी यानी एडवर्स मार्केट कंडीशंस आएंगी, यानी कि जब बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक मार्केट क्रैश के दौरान अपने मिड और स्मॉल कैप फंड्स के यूनिट्स को वापस लेने के लिए भागेंगे तब। एक सिनेरियो सपोज करते हैं जहां 25% या 50% इन्वेस्टर्स फॉर स्मॉल या मिड कैप फंड अपनी यूनिट्स को वापस रिडीम करने के लिए भागते हैं। तब एक फंड मैनेजर को इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के रिडेम्पशन को ऑनर करने और अपने पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को सेल या फिर लिक्विडेट करने में कितने दिन लग जाएंगे। तो स्ट्रेस टेस्ट दिखाता है कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम के पोर्टफोलियो में फ्री फ्लोट का लेवल क्या है, इस केस में मिड और स्मॉल कैप फंड्स में। ये फ्री फ्लोट दिखाता है कि स्टॉक एक्सचेंज पर कितने नंबर के स्टॉक्स ट्रेडिंग के लिए फ्रीली अवेलेबल हैं। इन स्टॉक्स को यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर्स होल्ड करके रखते हैं और ये किसी लॉक इन पीरियड में नहीं होते हैं। अब रिटेल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो अपनी सेविंग्स को डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, इवन दो उनके पास एज सच कोई ट्रेनिंग या फिर कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता है। वो ऐसा अपनी पर्सनल अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए करते हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया यानी एम्फी के एक डायरेक्टिव के हिसाब से एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को अपने स्मॉल और मिड कैप स्कीम्स के स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट्स को रिवील करना ही होगा प्रीसीडिंग मंथ के डेटा के बेसिस पर हर सब्सीक्वेंट यानी अगले महीने की 15th डेट तक। अब आप स्क्रीन पर स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स के स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट्स को देख सकते हैं, जो कि फरवरी 2024 के डेटा पर बेस्ड था और अगले महीने यानी कि मार्च 15, 2024 को रिलीज हुआ। फॉर एग्जांपल एसबीआई स्मॉल कैप फंड, जो कि अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट के बेसिस पर अपनी कैटेगरी में सेकंड लार्जेस्ट स्मॉल कैप फंड है, उसने रिपोर्ट किया कि उसे अपने पोर्टफोलियो का 50%
लिक्विडेट करने में 7 दिन लगेंगे और पोर्टफोलियो का 25% लिक्विडेट करने में 30 डेज लगेंगे। ऑलराइट, अब अगला सवाल यह है कि आखिर एम्फी क्यों चाहता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स इन स्ट्रेस टेस्ट से गुजरें। देखिए, सेबी रूल्स के हिसाब से ना स्मॉल कैप फंड्स को अपने एसेट्स का मिनिमम कम से कम 65% स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही होता है और वो लिस्टेड कंपनीज जो अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर 250th पोजीशन के बाद रैंक पे हैं, उन्हें एज स्मॉल कैप कंपनी कैटेगराइज किया जाता है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट चीज है डिस्कस करने को जो स्मॉल कैप फंड पर इंपैक्ट डालती है, जो कि है लिक्विडिटी। इसका मतलब है कि एक स्मॉल कैप फंड कितनी आसानी से अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को यानी स्मॉल कैप स्टॉक्स को बेच पाएगा बिना बहुत ज्यादा वैल्यू लूज किए हुए। लिक्विडिटी बहुत जरूरी होती है क्योंकि ये इंडिकेट करती है कि एक फंड कैश जनरेट करने के लिए अपने स्टॉक्स को कितनी जल्दी सेल कर सकता है, खासकर बहुत ज्यादा रिडेम्पशन की जब डिमांड आती है उस दौरान, क्योंकि उस वक्त ना बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपने यूनिट्स को वापस लेने के लिए दौड़ते हैं, भागते हैं। अब स्मॉल कैप स्टॉक्स लार्ज कैप स्टॉक्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम फ्रीक्वेंटली ट्रेड होते हैं। इसका मतलब है ऐसे बायर्स को ढूंढना जो स्मॉल कैप शेयर्स की बहुत ज्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे, ये एक मुसीबत हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सभी इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप स्टॉक्स खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे और ऐसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या दूसरे म्यूचुअल फंड्स को ढूंढना जो इन होल्डिंग्स को टेक ऑन करें, इसमें कुछ वक्त लग सकता है। चलिए सपोज करते हैं एक स्मॉल कैप फंड है जिसका 10,000 करोड़ रुपयों का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। वो अपनी होल्डिंग का 2% एक स्मॉल कैप स्टॉक में डालता है। ये हो जाएगा 10,000 का 2% 200 करोड़। अब फंड मैनेजर के लिए इस स्टॉक की सभी होल्डिंग्स में से एग्जिट करना और इस 200 करोड़ रुपए वर्थ से दूसरे स्मॉल कैप स्टॉक जिसमें वो चाहता है उसे खरीदना इतना आसान नहीं होगा ना। कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर ऑलमोस्ट हर वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग वॉल्यूम का बेनिफिट उठाते हैं। ये क्वालिटी स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं। ऐसे भी बहुत से स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं जो कि हाई क्वालिटी के नहीं है, स्टिल बहुत अच्छी लिक्विडिटी है, हेल्दी ट्रेडिंग वॉल्यूम एंजॉय करते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप स्टॉक्स के पीछे भाग रहे हैं, यानी स्मॉल कैप स्पेस में एक्सुबरेंस है। और फ्रेंड्स, ऐसे स्टॉक्स स्मॉल कैप फंड्स के पोर्टफोलियो में भी होते हैं। अब हालांकि एक मार्केट क्रैश के दौरान जब जनरली बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपने स्मॉल कैप फंड्स को सेल करने, रिडीम करने के लिए भागते हैं, तब लिक्विडिटी बहुत जल्दी सूख जाती है और हो सकता है कि लो क्वालिटी स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिए कोई भी बायर ना हो। तब स्मॉल कैप फंड मैनेजर इन्वेस्टर्स को उनके पैसे रिटर्न कर पाने के लिए अपने पोर्टफोलियो के कुछ पार्ट को लिक्विडेट कर पाने में प्रॉब्लम फेस करेंगे। अगर उनके पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं पुअर क्वालिटी के, खासकर तब बुरी मार्केट कंडीशंस के दौरान कई स्मॉल कैप स्टॉक्स में हो सकता है कोई भी बायर ही ना मिले, लेकिन सेलर्स बहुत ढेर सारे हों। तो इस वजह से इन्वेस्टर्स के बीच बहुत डर फैल जाता है जो कि फंड्स को बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर जाता है। इसके अलावा इवन जब फंड मैनेजर लो क्वालिटी के स्मॉल कैप्स को सेल कर पा रहा हो, फिर भी उन्हें इंपैक्ट कॉस्ट से तो फाइट करना ही पड़ेगा। इंपैक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि स्टॉक का बायर या फिर सेलर इनकर करता है जब वो हाल ही में चल रही लिक्विडिटी कंडीशंस की वजह से ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। तो फंड मैनेजर्स को पुअर क्वालिटी के स्मॉल कैप स्टॉक्स को स्पेशली टाइट लिक्विडिटी कंडीशन के दौरान सेल करने में बहुत भारी इंपैक्ट कॉस्ट पड़ेगी। अब यहां स्ट्रेस टेस्ट का पर्पस है ये पता लगाना कि स्मॉल और मिड कैप फंड्स कितनी जल्दी अपने पोर्टफोलियो के शेयर्स को सेल कर सकते हैं जिससे कि वो इन्वेस्टर्स को पैसे वापस लौटा सकें, खासकर बहुत ज्यादा एडवर्स स्टॉक मार्केट कंडीशंस के दौरान। ये एम करता है उन इन्वेस्टर्स को बचाने का जिन्हें अपना पैसा बहुत जल्दी वापस चाहिए, खासकर उन इन्वेस्टर्स को जिन्होंने एक बहुत ही कम टाइम होराइजन के लिए इन्वेस्ट किया हो, लाइक 1 ईयर, और फिर वो ऐसे वक्त में बहुत ज्यादा डरने लग जाते हैं। वेल, अब आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे कि क्या स्मॉल कैप फंड्स में जो स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट हैं इससे आपको चिंता करनी चाहिए। मिस्टर ए बाला सुब्रमण्यम, सीईओ एट आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, इन्होंने CNBC TV 18 के साथ एक कॉन्वर्सेशन में एम्फेसाइज किया कि इन्वेस्टर्स को ना सिर्फ स्ट्रेस टेस्ट के रिजल्ट्स पर भरोसा करते हुए कोई डिसीजन लेना अवॉइड करना चाहिए। इसके बजाय उन्हें कई सारे फैक्टर्स अकाउंट फॉर करने चाहिए, जैसे कि पोर्टफोलियो का कॉन्सेंट्रेशन और इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन, और तब जाके म्यूचुअल फंड्स का एक बहुत ही इन्फॉर्म्ड असेसमेंट करना चाहिए। वेल, ये प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है कि आखिर स्मॉल कैप फंड्स कब क्रैश होंगे। हाउएवर,
आप एक सही एलोकेशन मेंटेन कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को एसेट क्लासेस के अक्रॉस डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, मार्केट एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि आपके इक्विटी फंड पोर्टफोलियो का 20% से ज्यादा स्मॉल कैप फंड्स में नहीं होना चाहिए। कौस्तुभ बेलापुरकर, डायरेक्टर ऑफ मैनेजर रिसर्च एट मॉर्निंग स्टार इंडिया, कहते हैं कि एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को कई एसेट क्लासेस के अक्रॉस डाइवर्सिफाई करते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कैश इक्विवेलेंट्स, और ये डिपेंड करता है उस इंडिविजुअल के फाइनेंशियल गोल्स पर, उसके रिस्क टॉलरेंस पर, उसके इन्वेस्टमेंट होराइजन पर। आप स्मॉल कैप फंड्स में एक लंबे टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप 7 साल या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होराइजन रख सकते हैं। आप स्मॉल कैप फंड्स में तभी इन्वेस्ट करें जब आपका एक ज्यादा रिस्क टॉलरेंस हो। ऑल्सो कई सारे मार्केट एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स में लमसम इन्वेस्ट करना अवॉइड करिए और इसमें SIP अप्रोच के साथ ही बने रहिए, जिससे कि आप अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड्स की तरफ एक सही एलोकेशन कर पाएं। अब म्यूचुअल फंड्स के स्ट्रेस टेस्ट्स के बाद कई इन्वेस्टर्स को ये डाउट हो सकता है कि क्या एक ऐसा स्मॉल कैप फंड जिसने रिपोर्ट किया कि उसे अपने पोर्टफोलियो का 50% लिक्विडेट करने में 10 दिन लगेंगे, क्या वो बेटर है उससे जिसे अपने पोर्टफोलियो का 50% लिक्विडेट करने में 35 डेज लगेंगे? वेल, दिस ब्रिंग्स अस टू द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। देखिए, सिर्फ स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट्स से ही आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि स्मॉल कैप फंड्स जो कि प्योरली स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं, उन्हें ज्यादा दिन लगते हैं अपने पोर्टफोलियो को लिक्विडेट कर पाने में कंपेयर टू वो जिनका कुछ एक्सपोजर लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स में भी होता है। ऑल्सो वो फंड्स जिनका कम AUM है, उसे रिडेम्पशन करने में कम नंबर ऑफ डेज लगेंगे कंपेयर टू अ फंड जिनका एक बड़ा AUM है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड के स्ट्रेस टेस्ट पर जाते हैं, उससे आप ऐसे फंड्स को अवॉइड कर बैठेंगे जिनका ज्यादा AUM होगा, और ये स्मॉल कैप फंड्स जिनका ज्यादा AUM होता है उनका बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता है, बेहतर परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड और क्लियर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हो सकती है कंपेयर टू एक स्मॉल कैप फंड जिसका कम AUM है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी। अगर हाँ, तो प्लीज इसे थम्स अप दे दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो लेटेस्ट वीडियोस के लिए नोटिफाई होना चाहते हैं तो बेल आइकन को हिट करना मत भूलेगा। और ध्यान रहे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, इसे फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन की तरह नहीं लेना चाहिए। अब ना मेरे पास आपके लिए एक सवाल भी है, आपके आखिर क्या व्यूज हैं स्मॉल कैप फंड्स को लेकर? क्या आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं या फिर इन्हें कंप्लीटली अवॉइड ही करते हैं? प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएगा। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। Read all scheme related documents carefully.